हेलो एवरीवन। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पार्ट 14 वीडियोस की सीरीज़ में आज की वीडियो डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। अगर कोई बच्चा इसमें थ्योरी को ना भी लिखना चाहे और केवल वो पॉइंट्स लिख दे तब भी उसको मार्क्स पूरे मिलेंगे। मतलब ज़्यादा हो सकता है वो हाफ मार्क काट लें पर पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो पॉइंट्स क्या लिखने हैं कि सबसे पहले टेक्निक सच एज रेडियोग्राफी, यूज़ ऑफ एक्सरेज, तो पहला पॉइंट तो हो गया। फिर दूसरा सीटी स्कैनिंग, सीटी स्कैन का कई बार एक्सपेंडेड फॉर्म भी पूछते हैं। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है, मैं केवल उनको बता रही हूँ ये कि अगर तुम ये हेडिंग्स जो हैं इनको भी लिख दोगे तब भी तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले मैंने टेक्निक सच एज रेडियोग्राफी ये बताई है। सीटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, एमआरआई स्कैन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसमें फिर नेक्स्ट मेमोग्राफी, बोन मैरो बायोप्सी, नॉर्मल टिश्यू बायोप्सी। बोन मैरो बायोप्सी मैंने यहाँ बोन मैरो बायोप्सी लिखा है पर नॉर्मल टिश्यू अगर मान लिया ब्रेस्ट कैंसर है उसके डायग्नोसिस के लिए भी जाता है तो वहाँ से भी टिश्यू को लिया जाता है, वो टिश्यू बायोप्सी। पेप्स टेस्ट, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ मतलब यूजिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, एम्स टेस्ट, AMES। तो ये सारा अगर तुम हेडिंग्स भी लिख दोगे तब भी तुम्हें मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है टेक्निक सच एज रेडियोग्राफी, यूज़ ऑफ एक्सरेज। एक्सरेज को यूज़ करके तब ये देखा जाता है, मतलब उसके ये सारे टाइप्स मैंने लिखे हैं, ये देखा जाता है कि कैंसर किस टाइप का है। Computed tomography, CT scan, X-rays are used to generate three-dimensional image of internal organ. Three-dimensional image of internal organ मतलब तीनों थ्री साइड्स का व्यू जो है वो उसमें देखा जाता है कि किस तरीके से टिश्यू उनमें जो एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है सेल्स के अंदर वो किस टाइप की हो रही है और किस टाइप का वो कैंसर है। मोस्टली जो डायग्नोस होता है ज़्यादातर मतलब हर तरीके के कैंसर में बेनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, तो मैलिग्नेंट के केस में ये ज़्यादा है। MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यूजफुल टू डिटेक्ट द कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन। इसके लिए इसमें मतलब किस तरीके से किया जाता है, इन दिस या इन MRI स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस आर यूज टू डिटेक्ट पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द ऑर्गन। मतलब जो भी कोई भी उसके अंदर क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं कि उनका जो सिक्रीशन है, मान लिया पैथोलॉजिकल चेंजेस में कि किसी भी टाइप का सिक्रीशन है या उसके अंदर उनकी ग्रोथ है वो किस तरीके से चेंज हो रही है, फिजियोलॉजिकल उनका फंक्शन क्या है, उनमें क्या चेंज हो रहा है, तो उसके लिए MRI। और MRI कराते समय डॉक्टर जितना भी हमने गोल्ड का या कोई भी चीज़ हमने मतलब पहन रखा होता है उसको हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेट्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बॉक्स टाइप में अंदर पेशेंट को कर देते हैं तब डाली जाती है उन पर रेज। मैमोग्राफी ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए होता है, इज रेडियोग्राफिकल एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट फॉर पॉसिबल कैंसर। बोन मैरो बायोप्सी, बोन का अगर मान लिया कई बार ऐसा होता है बोन का कैंसर है तो बोन मैरो निकाल के उसको बायोप्सी के लिए मतलब टेस्ट के लिए, लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेजा जाता है कि कैंसर है या नहीं है। इसी तरीके से ब्रेस्ट कैंसर है, कई बार नोड जो हार्ड पार्ट हो जाता है वहाँ से निकाल के टिश्यू को और तब टेस्टिंग के लिए ये भेजा जाता है, तब उसको बोलते हैं बायोप्सी। एबनॉर्मल काउंट ऑफ WBCs, ये पैथोलॉजी टेस्ट है कि WBC की काउंटिंग हो रही है, जैसे टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है TLC DLC, तो टोटल WBC की काउंट हो रही है और वो एबनॉर्मल है तो वो किसके लिए यूज़ होता है, ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर के लिए। पेप्स टेस्ट, साइटोलॉजिकल स्टेनिंग फॉर सर्विकल कैंसर, फीमेल्स के केस में सर्विकल कैंसर या दूसरे सर्विकल कैंसर से और जेनाइटल ट्रैक्ट में ऊपर पहुंच गया, मान लो यूट्रस में पहुंच गया, ओवरी में पहुंच गया, फेलोपियन ट्यूब में पहुंच गया, तो किसी भी दूसरे और भी जेनाइटल ट्रैक्ट के मतलब टेस्टिंग के लिए जो पेप्स टेस्ट होता है वो टिश्यूज़ को लेकर साइटोलॉजिकल स्टेनिंग, ठीक है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ यूज़ करके डिटेक्शन ऑफ कैंसर्स, डिफरेंट टाइप्स के कैंसर्स हैं, तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या हैं इसकी एक वीडियो मैं कभी डालूँगी।
एम्स टेस्ट इज़ फॉर कार्सिनोजेनिक डिजीजेस, मतलब ये टेस्ट ऐसा नहीं है कि नॉर्मल टेस्ट है, अगर कार्सिनोजेनिक इफेक्ट है तो उसके लिए ये टेस्ट किया जाता है एम्स टेस्ट। ठीक है, अभी मैंने बताया ये डिटेल है, पर अगर किसी बच्चे को ये सारा लर्न नहीं हो रहा है तो केवल वो अगर हेडिंग भी लिख देता है तब भी उसको मार्क्स पूरे मिलेंगे। ठीक है, इस साल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉजेज ऑफ कैंसर एंड डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। ठीक है, आगे भी अभी आएगा इसका, मेडिसिन वगैरह हैं थोड़ी सी, वो भी मैं अभी डालूंगी, मतलब अगली वीडियो में वो भी होगा, पर ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।